तो बच्चों ऐसा था कि हमने पिछले पीरियड में जो बातें डिस्कस करी थी उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन भी करा था। आज हम लोग और भी एप्लीकेशन कुछ करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। फिर से आप लोग निकालिए पेज नंबर, आपका जो रहेगा ये पेज नंबर 2 है, काइनेमेटिक्स का पेज नंबर 2। और इसी पे हम लोग जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया था, इसके बाद हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था वो थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किया था, फोर्थ डिस्कस कर लिया था, फिफ्थ प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम पे आप ध्यान देना सारे बच्चों, और यू कैन गो थ्रू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या कह रहा है देखिए आप ध्यान से। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट पाथ। तो आप लोग एक स्ट्रेट पाथ बनाइए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमने ये स्ट्रेट पाथ बनाया ए से बी तक के लिए। तो एक पार्टिकल जो है जो ए से बी तक जा रही है, ठीक है। आगे अब ये क्या कर रहा है, इट कवर्स दिस पाथ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल विथ स्पीड v1, v2 एंड सो ऑन vn। इसका मतलब क्या है, सपोज जैसे एक स्ट्रेट पाथ पे आप 10 घंटे के लिए चलते हैं। अब पहला फर्स्ट आवर जो आपने करा है ट्रेवल वो आपने 10 किलोमीटर पर आवर से किया है, अगला जो आपने किया है 11 किलोमीटर पर आवर से किया है, और इस तरह से आप प्रोसीड कर रहे हैं। तो यही सेम बात यहाँ पे है कि सपोज पार्टिकल ने 10 घंटे लिया है, तो एक एक घंटे का इंटरवल बना है यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे करेंगे कि इक्वल टाइम टी ले लेंगे। तो सपोज पार्टिकल टाइम टी में स्पीड v1 से चला, अगले टाइम टी में स्पीड v2 से चला, अगले टाइम टी में स्पीड v3 से चला, और इस तरह से चला। अब बच्चों का एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी, मतलब इसके ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, सारे आगे के जो डिस्टेंस हो सकते हैं इक्वल होंगे। ये बिल्कुल सोच आपकी गलत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सब में स्पीड अलग अलग है। यदि ये स्पीड भी इक्वल होती तो हम लोग कहते हैं कि ये डिस्टेंस भी इक्वल होता। स्पीड भी इक्वल होती, टाइम तो इक्वल है ही। मान लो स्पीड v होती, टाइम t होता, तो इसके अंदर स्पीड डिस्टेंस होती vt, इसका भी डिस्टेंस vt, इसका भी डिस्टेंस vt। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब में स्पीड अलग अलग है। एक के में स्पीड v1 है, दूसरे में स्पीड v2 है, तीसरे में स्पीड v3 है एंड सो ऑन। तो लास्ट वाला जो लैप है जिसमें टाइम t फिर से लिया है और इसमें स्पीड vn है। तो हमें अब एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज स्पीड का। जैसा कि अब बिल्कुल आपको रट गया होगा ये फॉर्मूला, एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब आप ध्यान से देखिए, पार्टिकल का डिस्टेंस हम लोग देखते हैं। तो आपको यह डिस्टेंस v1t है, जो कि बिल्कुल आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, दिस वन इज v1t। किससे हम लोग निकालेंगे, तो हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने लास्ट पीरियड में भी यही डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब स्पीड कांस्टेंट हो। तो हमने यहाँ पे स्पीड v1 है तो डिस्टेंस में v1t, उसी तरह से आप आगे बता सकते हैं इसमें डिस्टेंस v2t, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t एंड सो ऑन। लास्ट वाले लैप में देखा जाए तो इन द सिमिलर में vn इंटू t, ये लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम में t प्लस t एंड सो ऑन, इस तरह से लिखेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं t कॉमन हम लोग ले सकते हैं। t कॉमन हमने ले लिया, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn, ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड t। देख सकते हैं आप लोग, इसको यदि ऐड अप करेंगे तो एन टी आएगा, टी टी कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट करेंगे आप लोग तो लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड vn डिवाइडेड बाय, जिसको लिखा जाता है समेशन ओवर vi
जैसा कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था, डिवाइडेड बाय n, ये i इक्वल टू 1 से लेके n तक आप लिखेंगे। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इस पूरी चीज को इतना बड़ा ना लिख करके हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर vi i इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम के अंदर एवरेज स्पीड निकाला है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि अभी आप कुछ देर में देखेंगे भी कि हम लोग इसको किस तरह से अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स के आंसर्स को काफ़ी तेज़ी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसमें जाने के पहले दोबारा हम लोग बात करते हैं इस प्रॉब्लम पे। मैं फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करना चाहूँगा, क्या इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल होगी? तो डेफिनेटली इक्वल होगी, क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन है और कहीं पे भी पाथ रिवर्स नहीं हुई है। तो हम लोग कहेंगे इस प्रॉब्लम में जो वैल्यू एवरेज स्पीड की होगी और जो एवरेज वेलोसिटी होगी दोनों इक्वल होगी। एक तो ये बात यहाँ पे सामने रखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सपोज इसी प्रॉब्लम को और किस तरह से रखा जा सकता है। जैसे कहा गया कि एक पार्टिकल ए से बी तक गई और 3 घंटे में ये पार्टिकल कवर करती है, 3 आवर्स में, 3 घंटे के अंदर ये पार्टिकल कवर करती है। तो आपसे कहा जाएगा कि फर्स्ट 1 आवर में इसकी स्पीड पार्टिकल की सपोज 10 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट 1 आवर में पार्टिकल की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है और लास्ट के 1 आवर में पार्टिकल की स्पीड सपोज 20 किलोमीटर पर आवर है। और हमें ये बताना हो कि एवरेज स्पीड किस तरह से निकलेगा। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, v1 प्लस v2 v3 डिवाइडेड बाई 3। तो 10 प्लस 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, दिस मच ऑफ किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया आपका, ये कैलकुलेट करते हैं तो 45/3 किलोमीटर पर आवर। आप ये देख सकते हैं 30 प्लस 15 दैट विल कम आउट 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत तेजी से इसके आंसर को लाया जा सकता है। हालांकि इस प्रॉब्लम को आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं यदि बेसिक से किया जाए। जैसे इसमें फंडामेंटल अप्रोच लगा के हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल आप यदि यही सेम अप्रोच इसमें भी अप्लाई करेंगे तो अब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके करते हैं तो आपका तेजी से आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने कई प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन 4 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हमने डिस्कशन करी है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया है। अब आपको नीचे दिख रहा होगा होमवर्क प्रॉब्लम। ये होमवर्क प्रॉब्लम आपको खुद से घर पे करना चाहिए और इसका आंसर डेफिनेटली अचीव होना चाहिए, जो कि हम लोग बाद में इस चैप्टर के अंदर इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको यदि किसी बच्चे का डाउट्स भी है तो वो खत्म हो जाए। तो ये 6th प्रॉब्लम आप लोगों का होमवर्क है, जो घर पे डेफिनेटली आप जाके करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कई सारी एप्लीकेशंस करी है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जनरली एवरेज का मतलब क्या ले लेते हैं बच्चे। एवरेज का मतलब जैसे यहाँ पे कई बच्चे तुम लोग बैठे हुए हो, अब मैं कहूँगा तुम लोग की एवरेज एज निकालो, तो आप क्या करेंगे एवरेज एज निकालने के लिए? मान लो आप लोग 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स हैं, सबकी एज हो सकती है, किसी की एज 15 साल, किसी की 16 साल, किसी की 17 साल, इस तरह से। तो आप क्या करेंगे कि जैसे प्रीवियस क्लास में आप निकालते थे एवरेज निकालने का क्या करते थे कि सारे लोगों की एज को एडअप करते थे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, उससे आप डिवाइड कर देते तो उससे एवरेज आ जाती थी। अब यहाँ पे ये नहीं है मतलब कि एवरेज स्पीड का भी मतलब यही है, ऐसा नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला आ रहा है एवरेज स्पीड का कि सारे स्पीड को एडअप करके डिवाइडेड एन कर दिया, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आया है। लेकिन इस चीज को आप जनरलाइज नहीं कर देना कि कहीं पे भी ऐसा आ जाए तो हम लोग टोटल स्पीड को एडअप करके डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। ये तभी अप्लाई करेंगे जब इक्वल टाइम इंटरवल हो। और वो जो प्रीवियस क्लास में एवरेज निकालने की जो बात करते थे, उस चीज को यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप यूज नहीं कर देना हमेशा। लाइक जैसे हमने प्रीवियस पीरियड में हमने डिस्कस किया था कि सपोज एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस x कवर करी है v1 स्पीड से, ये प्रॉब्लम नंबर 1 था। दूसरा पार्टिकल है, वही सेम पार्टिकल है जो कि स्पीड v2 से चला और डिस्टेंस x कवर किया है, फिर x डिस्टेंस को v3 से कवर किया। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड हमारी आई थी, आपको याद होगा, n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2
प्लस 1/v3 एंड सो ऑन, ये आई थी। तो मैं इस बात को एम्फेसिस देना चाह रहा हूं कि प्रीवियस क्लास में एवरेज निकालने का जो तरीका हुआ करता था उस तरीके को यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करना, कंसेप्ट से चलना है। कंसेप्ट कहता है एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे और जैसा प्रॉब्लम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा अभी कई सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर कि किस तरह से हमने इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को अप्लाई किया है ये बच्चों। तो इस तरह से हमने काम किया है। अब हम लोग ये चाहेंगे कि कुछ और एक प्रॉब्लम करने की। अब इसी कंसेप्ट को हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स में। तो मैं ये चाहूँगा कि अब आप लोग पेज नंबर 14 सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम जो टाइप 6 है, सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स, उसमें आप आइए और प्रॉब्लम नंबर 1 देखें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पेज नंबर 14 में जो प्रॉब्लम नंबर 1 है टाइप 6 के साथ सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं और जिसके थ्रू और भी आप कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। ये लिटिल बिट टफर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप इन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और इसी कंसेप्ट्स को अप्लाई करके टफर लेवल या आईआईटी जैसे प्रॉब्लम में कैसे और क्रैक किया जा सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें और इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करें कैसे करा जा सकता है। अब मैं ये हटा देता हूँ, सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इस चीज को हटाने जा रहा हूं मैं। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ें और साथ साथ हमने जैसा कि डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम पढ़ते हुए कोशिश ये करें कि फिगर को बनाने का और यदि बन सकता है तो, और दूसरा ये भी आप देखें कि जो इसके अंदर मेन स्टेटमेंट है उसको ये मार्क करें। ठीक है, तो अब जैसे बोला गया ए बॉडी ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0, तो आपने सपोज the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity. mean velocity और average velocity एक ही बात है, mean और average velocity यहाँ पे एक ही बात है, ध्यान दें यहाँ पे of the body averaged over the whole time of motion, तो इसके ऊपर बात हो रही है। और यहाँ पे हालांकि बोला नहीं गया स्ट्रेट लाइन पाथ है लेकिन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ही है, तो आप स्ट्रेट लाइन पाथ बनाइए ए से पार्टिकल बी तक गया। अब देखिए बॉडी ट्रेवर्स करिए हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, तो हाफ डिस्टेंस, सपोज मैं ये डिस्टेंस 2x ले लेता हूं, मैं सपोज ये डिस्टेंस 2x ले लेता हूं, तो 2x में से डिस्टेंस जो x कवर करी गई है, ध्यान देना आप लोग, x जो कवर करी गई है ये कवर करी गई वेलोसिटी v0 से, ये वेलोसिटी v0 से कवर करी गई है x डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस को। फिर आगे अब कहा जा रहा है आपको कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसमें कहा गया आपको कि वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। अब इसका मतलब समझेंगे, सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए 1.5 घंटे लगता है सपोज, तो फर्स्ट 45 मिनट बोला इसने कि वेलोसिटी v1 से और नेक्स्ट 45 मिनट वेलोसिटी v2 से कवर करी गई है। तो फर्स्ट 45 मिनट दैट मीन्स वेलोसिटी v1 से कवर करी गई है टाइम t के लिए और अगला टाइम t में वेलोसिटी v2 से। अब ध्यान से देखें यहां से यहां तक जाने में टाइम 2t लगा है, 2t में से टाइम t जो है फर्स्ट टाइम t के लिए वेलोसिटी v1 है, अगला टाइम t के लिए वेलोसिटी v2 है, बट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी आपकी x है। फिर से ध्यान देना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वेलोसिटी v0 से, अगला हाफ डिस्टेंस में जितना टाइम लगा है उस टाइम को 2 इक्वल इंटरवल में बांटा गया है और फर्स्ट इंटरवल में वेलोसिटी v1 है और अगले इंटरवल में वेलोसिटी v2 है। आप फिर से देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि टाइम तो इक्वल है बट वेलोसिटी यहां पे इक्वल नहीं है। अब आपको कहा गया एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, तो आप एवरेज वेलोसिटी यहां बोल दें या मीन वेलोसिटी बोल दें, एक ही बात। अब इसको
करने का क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले कंसेप्ट लिखें, इसको रिमाइंड करें कंसेप्ट को। तो ये कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आप ध्यान से देख सकते हैं पाथ स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 2x होगा, जो कि हर बच्चा समझ सकता है इस बात को। मैं इसको डिस्प्लेसमेंट को DISP डॉट लिख देता हूँ, बार बार लिखना नहीं चाहूंगा मैं। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज 2x। अब हमें यहाँ पे टोटल टाइम देखना है, ध्यान से देखना बच्चों, टोटल टाइम। अब आप बताइए यहां से यहां तक के लिए टाइम कितना लगेगा, तो मैं वही लगाऊंगा x इक्वल टू वी नोट इंटू टाइम t। इसमें लगाऊंगा मैं x इक्वल टू वी नोट इंटू टाइम। अब मैं ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां तक वी नोट कॉन्स्टेंट है, यहां से यहां तक वी नोट कॉन्स्टेंट है, तो x इक्वल टू वी नोट इंटू टाइम t लगा दिया हमने। तो यहां से वी नोट, यहां से टाइम आ जाएगा x डिवाइडेड बाय वी नोट। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा इस जगह के लिए x डिवाइडेड बाय वी नोट। ध्यान से देखें तो इट विल कम आउट x डिवाइडेड बाय वी नोट। तो टोटल टाइम में से ये टाइम हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी टाइम t है, इसमें भी टाइम t है, तो प्लस 2t कर दिया। कोई दिक्कत इसमें, सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। टोटल टाइम 2t कर दिया, क्योंकि बाद वाले हाफ डिस्टेंस में ये टाइम t ये टाइम t है। अब हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे t निकालना x और v के टर्म में, x और v के टर्म में। देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स हैं उसी के टर्म में आंसर लाना है। तो हमारे आंसर के अंदर ना तो x होना चाहिए ना t होना चाहिए। तो मैं पहले क्या करूंगा कि t को मैं चाहूंगा रिप्लेस करना x के टर्म में, जो बहुत आसानी से करी जा सकती है। आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पे जो ये वाली डिस्टेंस होगी ये v1t होगी और ये वाली जो होगी v2t होगी। ध्यान देना आप लोग, सब लोग ध्यान देना बच्चों, v1t होगी और ये वाली डिस्टेंस v2t होगी, और इन दोनों का सम x के इक्वल है। आप देख सकते हैं इन दोनों का सम x के इक्वल है, मतलब हम लोग कहेंगे कि v1t प्लस v2t विल बी इक्वल टू x। तो यहां से आप देख सकते हैं कि t को कॉमन लिया, v1 प्लस v2 इक्वल टू x, तो इसे t की वैल्यू आ गई x अपॉन v1 प्लस v2। देखिए ध्यान से, अब वो जो टाइम x अपॉन v1 प्लस v2 आए उस चीज को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो x डिवाइडेड बाय v नॉट प्लस 2x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो टोटल टाइम भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, और अब हम लोग इस फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, इसमें प्लेस करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में प्लेस करते हैं या मीन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट 2x डिवाइडेड बाय टाइम x बाय v नॉट प्लस 2x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। देखिए ध्यान से, आप देख सकते हैं कि यहां से हमने x कॉमन निकाल करके कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कर देते हैं। तो 2x डिवाइडेड बाय x 1 बाय v नॉट प्लस 2 बाय v1 प्लस v2। ये x और ये x कैंसल आउट हो गया, तो इट विल कम आउट एवरेज वेलोसिटी आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। ये चीज आ गई है। ध्यान से देखें आप लोग, मेरे ख्याल से अब तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी आ गई 2 डिवाइडेड बाय, तो डेट में क्या आया यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी जो गिवन क्वांटिटी है बिल्कुल उसी टर्म में आई है, गिवन क्वांटिटीज के टर्म में आई है। हमें आंसर निकालना है बी नोट b1 और b2 के टर्म में। आप यहाँ पे भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आप इसको आगे सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए बेसिक क्लास का जो कंसेप्ट है उसी को यूज करना है, और उसको यूज करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़े आराम से हो जाती है। और सिंप्लीफाई करके, ध्यान से देखिए आप लोग, सिंप्लीफाई आप लोग खुद भी घर पे कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, मतलब डायरेक्ट मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, घर पे जरूर से सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग। और ये आएगा 2v नॉट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर आपका, आप पीछे से जब मैच करेंगे तो आपको बिल्कुल मेरे ख्याल से यही आंसर दिखेगा 2v नॉट
इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V नोट। तो आप ये देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके घर पे इस यहाँ से इस जगह तक आप खुद घर पे वर्कआउट करना और इसको जरूर से आप सॉल्व करना। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, प्रॉब्लम में हमने प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। आप ध्यान से देखें, कंसेप्ट वही है। आप कंसेप्ट में हमने कोई भी ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट यूज करके, बस उन्हीं कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर नज़र डालने वाली बात है। तो डैट वे आपने अभी नेक्स्ट जो हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह के IIT में आज की डेट में आते रहते हैं प्रॉब्लम्स, तो उस टाइप्स के प्रॉब्लम में ये एक अच्छे प्रॉब्लम्स में आ जाता है, जिसको आप आसानी से यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, फिर से आप देख लीजिए, सब लोग गौर से देखिए। सबसे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है 2x के इक्वल है, टोटल टाइम, इसके अंदर का टाइम x बाय v नॉट, इसमें टाइम t है, इसमें भी टाइम t है, तो सारे टाइम एडअप हो गए 2t। इस t को कैसे निकालेंगे, तो कंसेप्ट लगी है v1t और इसमें v2t, दोनों का सम जो है उससे हमारा t आ गया। इस t को हमने प्लेस कर दिया, इन सारे बेसिक कंसेप्ट को, इन सारी चीज़ों को हमने बेसिक फॉर्मूले में प्लेस किया और इसके बाद थोड़े से कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आंसर को, मतलब प्रॉब्लम को हमने क्रैक किया है। ठीक है बच्चों, अब मैं चाहूँगा कि इसी प्रॉब्लम को और अल्टरनेट वे से कैसे देखा जा सकता है, आप इसी प्रॉब्लम को कैसे और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर से हम लोग इसी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे, बट एक डिफरेंट अप्रोच से, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होगा और वो अप्रोच भी बेसिक कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो अभी हम लोग कुछ देर में बस इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का अल्टरनेट अप्रोच अब देखते हैं, अल्टरनेट अप्रोच। अब हम लोग जो अल्टरनेट अप्रोच पे बात करने जा रहे हैं, ये एक डिराइव्ड अप्रोच है। प्रीवियस अप्रोच को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल अप्रोच। क्यों? क्योंकि हमने फंडामेंटल कंसेप्ट्स को लेकर के प्रॉब्लम्स को क्रैक किया था। अब हम लोग यहाँ पे कुछ जो पीछे हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी हुई है, उस प्रॉब्लम्स को के रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम में। अब मैं पहले रिजल्ट के ऊपर बात करता हूँ। पहली बात, अपने पिछले दो प्रॉब्लम्स को हमने जो आपका क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम्स था, उसके अंदर हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि यदि एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, दो इक्वल डिस्टेंस, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें वेलोसिटी v2 है, तो इसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी आई थी, ये आई थी 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ये हमने निकाला था। प्रीवियस प्रॉब्लम जो डिस्कस किया था, जो आपका क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था, उसमें n था और नीचे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई vn तक था। हमने यही चीज़ लिया है और इसको जब आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है, दैट यू कैन डू एट होम, आप घर पे कर सकते हैं। तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह कोशिश करें, या तो यहीं पे इंस्टेंट हो जाए, या आप घर पे इसको, यदि अभी आप नहीं कर सकते हैं तो घर पे जरूर से करें। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि टाइम t इक्वल थी, ये टाइम t है, ये भी टाइम t है, और इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें वेलोसिटी v2 है, तो इसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी आई थी, इसका आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करे थे क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम्स में। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को लेकर के इस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हैं हम लोग। कैसे? ध्यान से देखिए, सोच सकते हैं आप लोग। पार्टिकल, फिर से वही बात करूंगा मैं, सेम प्रॉब्लम है, ए से बी तक गई है, हाफ डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, हाफ डिस्टेंस पार्टिकल वेलोसिटी v नोट से चला, अगले हाफ डिस्टेंस में दो टाइम लिया इक्वल, ये टाइम t है, इसमें भी टाइम t है, और इसमें वेलोसिटी v1 है, इसमें वेलोसिटी v2 है। ये प्रॉब्लम था। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एवरेज वेलोसिटी पहले अलग से निकाल लेंगे, यहां से यहां तक के लिए, ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक के लिए यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी टाइम इक्वल है। तो यदि मैं इसमें एवरेज की बात करूं, इस जगह पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, लेट्स से द वेलोसिटी इज v, तो वी कैन राइट डाउन v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग लगा सकते हैं, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लोग लगा सकते हैं।
अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें वेलोसिटी v नॉट है, सपोज इसके अंदर वेलोसिटी v है, ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है। अब इसके अंदर हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो इससे हमारे को टोटल एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग लिखेंगे 2v नॉट v1 की जगह v2 की जगह v रखेंगे डिवाइडेड बाय v नॉट प्लस v। ध्यान से देखें आप लोग। अब ये जो v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो कर देते हैं हम लोग 2v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय v नॉट प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है। प्रीवियस जो क्लास 10 तक के बेसिक कंसेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, उसको जब अप्लाई करेंगे मैथ्स के कंसेप्ट को तो 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप जा सकते हैं 2v नॉट लेके, फिर 2 को ऊपर कर सकते हैं। तो 2v नॉट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2। ये सारी वर्किंग आपकी या तो अभी हो जाए तो अच्छी बात है, या नहीं तो घर पे खुद ही करें। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको हमने यूज किया। यू हैव गॉट द सेम आंसर, वही बिल्कुल आई है जो पीछे हमने करा था पिछले अप्रोच से। तो ये एक अप्रोच है, पिछला वाला अप्रोच था। पिछले वाले अप्रोच को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल अप्रोच। क्यों? क्योंकि उसमें हमने फंडामेंटल कंसेप्ट्स को यूज किया था। हमने वहां पे यूज किया था कि भाई कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। उस कंसेप्ट को लेके प्रोग्रेस किया था। इस प्रॉब्लम, ये जो अप्रोच हमने लगाया है, दिस इज टाइप ऑफ अप्रोच इन्होंने डिराइव्ड अप्रोच, जिसमें क्या है कि आपने ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को याद रखा जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम के रिजल्ट को ले करके हमने इस प्रॉब्लम को क्रैक किया। फिर से देख लीजिए एक बार, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन और ध्यान दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है कि भाई कि डिस्टेंस x तक वेलोसिटी v नॉट है, अगले डिस्टेंस x में 2 इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा है, एक में वेलोसिटी v1 है, दूसरे में वेलोसिटी v2 है, और फिर इसमें हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया, क्योंकि इसमें 2 इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ये है, तो ये हमने यूज किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि भाई कि इस डिस्टेंस x में वेलोसिटी v नॉट है, अगले डिस्टेंस x में वेलोसिटी v है जो ये लिया हमने, और फिर इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया और सारी चीज प्लेस करके इसके बाद इस प्रॉब्लम को हमने क्रैक किया। तो दैट वे वी हैव क्रैक दिस प्रॉब्लम्स यूजिंग द 2 अप्रोच, one is fundamental approach and another one is the basically derived approach। तो हम लोग आगे जब क्लास के मतलब देखेंगे आप लोग, जहाँ जहाँ पे जितने अप्रोच हो सकते हैं सबको हम लोग यूज करेंगे। अब दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है? ये अप्रोच एक ऐसा है जो काफ़ी फास्ट हो सकता है यदि आप थिंक कर सकते हैं, हालांकि वो भी अप्रोच आपका फास्ट अप्रोच है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, वो जैसे जाना चाहें वैसे करे, लेकिन इस अप्रोच को मैं कहूँगा कि फास्ट अप्रोच है और इस अप्रोच के थ्रू आप जल्दी क्रैक कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो इस तरह से बच्चों हमने अब तक जो है जो बातों के ऊपर हमने डिस्कस किया है उसमें ये था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज लॉस, एवरेज स्पीड, और उनसे रिलेटेड सारी एप्लीकेशन हमने डिस्कस करी है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर प्रोसीड करेंगे। अब तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे हटा रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान देना सब लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। बोलते वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंट वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी आप बोल दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे समझेंगे पहले इंस्टेंट का मतलब और एक एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब ये होता है कि एक बड़ा इंटरवल वहाँ पे हो सकता है। इंस्टेंट का मतलब है कि इंटरवल तो है लेकिन वो काफ़ी कम है। इंटरवल तो होगा लेकिन वो काफ़ी कम होगा। अब ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी की जब बात करें, सपोज मुझे एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करनी है तो ये लिखा जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टाइम डेल्टा टी टाइम इंटरवल यहाँ पे लार्ज जनरली हो सकता है, लेकिन जब मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इंटरवल रुकती नहीं है, जब हम लोग बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे तो ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम पास ऑन हो जाता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर मोमेंट पे जब बात करेंगे तो वहाँ पे इंस्टेंट के ऊपर बात होगी, जहाँ पे टाइम इंटरवल काफ़ी कम होता है। तो मतलब हो गया कि जैसा कि हमने कैलकुलस में जो हमने प्रीवियस जो क्लास लिया था, जो फंडामेंटल क्लास थी, इसके अंदर हमने कैलकुलस के ऊपर बात करा था कि भाई की लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x, जिसको हमने लिखा था dy बाई dx, आपको ध्यान होगा dy बाई dx। इसका मतलब क्या है, y को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इन द सिमिलर वे वेलोसिटी या इंस्टेंट वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, जिसको कई जगह पे LIM भी लिख दिया जाता है, जनरली यही लिखा जाता है डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, दैट विल बी इक्वल टू dx बाई dt। तो यदि आप पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट द वेलोसिटी। पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी vx से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी vx, तो vx इक्वल टू dx बाई dt। तो वेलोसिटी इसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो vx is the velocity along x axis. In the similar way, velocity along the y axis, velocity along y axis, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे dy बाई dt। मतलब पोजीशन y जो पार्टिकल की है, यदि उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो हमें वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस मिलेगा। उसी तरह से वेलोसिटी अलोंग द z एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस, इसको लिखा जाएगा dz डिवाइडेड बाई dt। तो ये आ गया वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द z एक्सिस। अब मुझे पूरा ओवरऑल वेलोसिटी लिखना है, तो वेलोसिटी v को लिखूंगा मैं vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो वेलोसिटी अलोंग द वेलोसिटी ओवरऑल जो लिखा जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। तो हमने इस तरह से, चूंकि एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स द बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना आप लोग। तो वेक्टर क्वांटिटी जब भी होती है तो आपको i कैप j कैप और k कैप के टर्म में लिखना होता है। तो आप इस तरह से वेलोसिटी आपने लिख दिया। अब हर एक वेक्टर क्वांटिटी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होती है, और हर एक वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं। लाइक जैसे हमने वेक्टर के ऊपर भी डिस्कस किया था पीछे, जिसमें हमने बात करा था कि मान लिया जाए कोई वेक्टर है a, जो लिखा जाता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a, जिसको हम लोग लिखते हैं a मॉड, इसको किस तरह से लिखा था हमने, तो इसको लिखा था रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसे लिखा था हमने। उसी तरह से जब हम लोग वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ध्यान देना आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसको लिखेंगे मॉड डाल दिया हमने। नाउ इट विल बी रिटन एज रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गया। और इसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड, यहां पे ध्यान देना आप लोग, स्पीड इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, speed is defined as the magnitude of velocity. This is also known as speed of the particle. This is also known as speed of the particle. The magnitude of velocity is known as instant speed, या simply हम लोग speed बोलेंगे। तो magnitude of velocity is known as speed of the particle. तो हम लोग speed जो होती है
उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो अभी जो हमने डिस्कस किया कंसेप्ट, उसमें हमने वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस किया। वेलोसिटी फिर से ध्यान देना आप लोग कि वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई dt होती है। वो कैसे आई है मैंने डिस्कस किया इस बात को। वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखी गई है, और इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आप लोग लिख लीजिए सारा कुछ कि स्पीड इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड को आप इंस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड को आप लोग इंस्टेंट स्पीड भी बोला जा सकता है, और बोलते हैं हम लोग, बोला जा सकता है नहीं, बोलते हैं हम लोग कि इंस्टेंट स्पीड या स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी सारा कुछ एक जैसा ही है। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिस्कस किया वो वेलोसिटी एंड स्पीड है। आपको ये देख के बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी यदि निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो कि हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। यदि वेलोसिटी मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालनी है तो जो पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है उस पोजीशन को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, उससे मुझे वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस मिल जाएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी निकलने के बाद आप आराम से स्पीड भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के बाद स्पीड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार जरूर से इसको देखें आप लोग, इस पर देख लीजिए आप लोग ध्यान से एक बार। अब हम लोग इस चीज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इस चीज को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, ये मैं हटा देता हूं। वेलोसिटी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर के टर्म में। पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, आर वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से भी कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। आर इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, आर इज द इंस्टेंट पोजिशन, इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, इंस्टेंट भी बोलते हैं, इंस्टेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जिसको आप लिख सकते हैं, मान लो इंस्टेंट पोजीशन को लिया जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो वेलोसिटी इस तरह से लिखी जा सकती है डी बाई डी टी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जिसको फर्दर आप उसी तरह से लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। तो इस तरह से आप इंस्टेंट वेलोसिटी लिख सकते हैं, राइट बच्चों। इस तरह से हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एक प्रॉब्लम यदि इसके अंदर है जिसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। पहले आगे प्रोसीड करने के पहले अब ध्यान देना आप लोग, पेज नंबर 3 पे आप आइए, पेज नंबर 3 पे आप आइए, और इसमें एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, क्लास डिस्कशन प्रॉब्लम, पेज नंबर 3 फर्स्ट प्रॉब्लम। ध्यान से देखिएगा आप लोग प्रॉब्लम क्या कर रहा है। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along x axis या moving on x axis is given by x equal to t cube plus 4t square minus 2t plus 4, ये बोला गया आपको। तो ये आपको दे रखा है, एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रही है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इस पार्टिकल की मुझे वेलोसिटी निकालनी है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी एट एनी टाइम t पे निकालेंगे, सबसे पहला काम करेंगे। और वो कैसे निकलेगा, vx हमें पता है dx बाई dt होती है, इस तरह से। अब हम लोग इस चीज को x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब d बाई डी टी, इसको लिख सकते हैं हम लोग t क्यूब
प्लस 4t² माइनस 2t प्लस 4, हमने इस तरह से लिख दिया।